गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की, जिसमें आपको कुछ ऐसी कंडीशन दी जाएंगी कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक बार उनको सीरीज में कनेक्ट करके किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक बार उनको पैरेलल में कनेक्ट करके किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब सीरीज में कनेक्ट किया तो पूरा कॉम्बिनेशन कितनी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है, और जब पैरेलल में कनेक्ट किया तो पूरा सिस्टम या पूरा कॉम्बिनेशन कितनी एनर्जी स्टोर करके रख सकता है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों केसेस में बैटरी से कितना चार्ज फ्लो होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में कहा है टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैरड ईच, यानी कि दो कैपेसिटर्स हैं, एक C1 और एक C2, दोनों की कैपेसिटेंस कितना है 12 पिकोफैरड। चलिए जी, हमने यहां तक लिख लिया क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैरड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। तो दोनों को किस में कनेक्ट किया है, सीरीज में कनेक्ट किया है। चलिए जी, हम कर लेते हैं। ये मान लिया हमने हमारा C1 है और ये हमारा C2 है, और ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए गए। लो जी, हमने ये एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। बैटरी का पोटेंशियल कितना है 50 वोल्ट है। आगे क्या कहा है, हाउ मच एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में कितना एनर्जी स्टोर होगी, पहला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है। अब आप लोग ये बताइए, एनर्जी का फॉर्मूला तो पता ही है ना सभी को, हाफ CV²। लेकिन यहां पर एनर्जी पूछी है कॉम्बिनेशन की, और कॉम्बिनेशन के लिए जो ये वाला C है ना कैपेसिटेंस, इसको हम C ना लिख के CS लिखेंगे, यानी कि नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। आप पहले इस CS को निकालिए, 1 इधर साइड में कर लेता हूं मैं, 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2, 1/CS यानी कि नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज, 1/12 प्लस 1/12, 1/CS इक्वल्स टू 12 LCM 1 प्लस 1, 1/CS 2/12, या 1/CS कितना 1/6, और यहां से CS कितना आ गया 6 पिकोफैरड। यानी कि जब हम इनको कनेक्ट करेंगे सीरीज में तो इनकी नेट कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 6 पिकोफैरड हो जाएगी। और हमें क्या निकालना है, एनर्जी कितना स्टोर होगी। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, US इक्वल्स टू हाफ CS V²। S मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए लगा दिया वैसे ही। तो US इक्वल्स टू 1/2 इंटू CS की जगह 6 पिकोफैरड, 6 इंटू पिको की जगह -12, V की जगह पोटेंशियल कितना 50 इंटू 50² करना था, 2 बार मल्टीप्लाई कर दी, 2 3 जा 6, तो कितना हो गया 5 5 जा 25, 3 जा 75 इंटू 10 की -12। और इन दोनों जीरो को अभी तक मैंने कंसीडर नहीं किया, इनको मैंने 10 इंटू 10 था 100 लिख लिया। 100 का मतलब 10 की पावर प्लस के 2, यहां पर कितनी है -12, तो 75 इंटू 10 की पावर -10 जूल इस सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटे? यहां तक हमने क्या किया, क्वेश्चन को पढ़ा। क्वेश्चन में कहा कि दो कैपेसिटर्स हैं, सीरीज में लगाए गए हैं, सीरीज में लगा दिए। उसके बाद बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। फिर पूछा कि कॉम्बिनेशन का आप बताइए, कॉम्बिनेशन में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो पहले हमने कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल ली, वो हमारी कितना आ गई 6 पिकोफैरड आ गई। अब 6 पिकोफैरड आने के बाद हमने एनर्जी का फॉर्मूला लगाया, हाफ CV² को हमने US इक्वल्स टू हाफ CS V² कर दिया। CS का मतलब कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन और US का मतलब एनर्जी इन सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये हमारा आ गया 75 इंटू 10 की पावर -10 जूल। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। इफ दीज वर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सेम बैटरी, हाउ मच एनर्जी विल बी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन। फिर बेटा क्वेश्चन में कहा गया कि यदि हम इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी। चलिए मैं यहां पर इसको समझाता हूं। मैंने मान लिया ये हमारा C1 है और ये हमारा C2 कैपेसिटर है, दोनों को हमने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, और दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद सेम बैटरी से कनेक्ट किया। सेम बैटरी से कनेक्ट करने का मतलब उसका पोटेंशियल भी कितना है, वोल्टेज उसकी कितनी है 50 वोल्ट है। अब यहां पर भी हमें एनर्जी निकालनी है।
यहां की एनर्जी के लिए मैं कर दूं यूपी इक्वल्स टू हाफ सीपी वी स्क्वायर, यानी कि यू एनर्जी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर में अब पी कर दिया एनर्जी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये नेट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल पी लगा दिया पैरेलल के लिए, यहां पर एस लगाया था सीरीज के लिए। तो यहां पर सबसे पहले बेटा सी निकालना पड़ेगा, सीपी पैरेलल कॉम्बिनेशन में सिंपल ऐड कर दिया करते हैं, तो सीपी कितना आ जाएगा 12 प्लस 12 इट मीन पी आ जाएगा 24 पिको फैराड। तो यूपी यानी कि एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/2 इंटू 24 पिको की जगह -12 और ये 50 का स्क्वायर इट मीन्स 50 इंटू 50, ये 2 से कैंसिल होके कितना 12 आ गया। यूपी इक्वल्स टू 5 5 जा 25, तो 12 इंटू 25 इंटू 10 की पावर -12 ये और प्लस 2 10 की पावर वहां से, तो यूपी कितना हो गया 300 इंटू 10 की पावर -10 जूल, या यूपी इक्वल्स टू आप इतना ही लिख लीजिए, यही आंसर आ गया आपका, ये मान लीजिए। या आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं, डेसिमल को एक प्लेस लेफ्ट में ले आइए, यूपी आ जाएगा 30 इंटू 10 की पावर, इधर पावर प्लस की बढ़ेगी -9 जूल आ जाएगा। आप ये आंसर भी लिख सकते हैं और ये आंसर भी लिख सकते हैं। एक बार क्वेश्चन देखते हैं और फिर समझते हैं दोबारा। टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ 12 पिकोफैराड ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस ए बैटरी। दो कैपेसिटर्स हैं 12 पिकोफैराड के, C1 और C2, किसमें कनेक्ट किए गए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किए गए हैं। किससे, एक बैटरी से, बैटरी से कनेक्ट किए गए हैं। कितने वोल्टेज की, 50 वोल्टेज की। क्या पूछा है कि इसमें कितना एनर्जी स्टोर होगी इस कॉम्बिनेशन में, तो पहले कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल ली, कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस आ गई 6 पिकोफैराड, फिर कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकाल ली। फिर क्वेश्चन में इसके बाद कहा गया है कि अब यदि हम इन कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दें उसी सेम बैटरी के साथ, तो कितना एनर्जी स्टोर होगी। तो हमने क्या किया, पहले इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटेंस निकाल ली और फिर कॉम्बिनेशन की एनर्जी निकाल ली। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि आल्सो फाइंड द चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन ईच केस। हमसे चार्ज भी पूछा गया है कि बैटरी से कितना चार्ज मूव होगा। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं यहां से थोड़ा सा और फिर आपको समझाता हूं कि कितना चार्ज मूव होगा। हमें पता है सिंपल फॉर्मूला, C इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन V। तो यहां से Q इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, CV। हमारे पास दो कॉम्बिनेशन बने थे बेटा, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूले को कर देता हूं QS इक्वल्स टू CSV, और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए QP इक्वल्स टू CP इंटू V। यहां तक क्लियर है। जो बेसिक फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का, वहीं से Q इक्वल्स टू CV आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए अलग, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अलग। अभी हमने सोल्व किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आया था 6 पिकोफैराड और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आया था नेट कैपेसिटेंस 24 पिकोफैराड। तो QS सीरीज कॉम्बिनेशन में कितना 6 इंटू पिको की जगह -12 और V की जगह 50। तो QS इक्वल्स टू कितना 5 6 30, 300 इंटू 10 की -12, या फिर QS कितना आ गया 3 इंटू 10 की -10 कूलम। चार्ज आ गया सीरीज कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन में QP कितना आएगा 24 इंटू 10 की -12 इंटू 50। अब मल्टीप्लाई कीजिए 5 की 24 में कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। 50 की जब 24 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 12, डेसिमल ले आइए 3 प्लेस पर, तो QP आ जाएगा आपका 1.2 इंटू 10 की पावर -9 कूलम। तो इस तरीके से क्वेश्चन में बेटा आपसे कभी चार्ज पूछा जा सकता है और कभी एनर्जी स्टोर्ड पूछा जा सकता है। थैंक यू बेटा।